क्रिएटिन एक ऐसा कंपाउंड जिसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर क्रिएटिन इन इमेंस डिटेल विद वेरियस साइंटिफिक लिटरेचर्स एंड आई प्रॉमिस दैट ये क्रिएटिन के ऊपर आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है। एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको क्रिएटिन के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप नीचे से टाइम स्टैम्प जाके सीधा उस टाइम स्टैम्प पे भी जाके क्रिएटिन के बारे में वो चीज़ देख सकते हो। बट अगर आपको क्रिएटिन के बारे में पूरा जानना है देन वॉच द फुल वीडियो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिएटिन होता क्या है, ये बनता कैसे है। क्रिएटिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम बॉन्ड बना के बैठे हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ। अब क्रिएटिन बनता कैसे है? क्रिएटिन दो तरीके से बनता है। पहला, ये हमारी किडनी और लीवर में थ्रू वेरियस अमीनो एसिड के रिएक्शन से बनता है। ये अमीनो एसिड होते हैं मिथाइनिन, ग्लाइसिन एंड आर्जिनाइन। अब जिनको अमीनो एसिड नहीं पता कि क्या होते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है जिनको जोड़ जोड़ कर प्रोटीन्स बनते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर क्रिएटिन हमारी बॉडी में पहले से ही बनता है तो हमको क्या जरूरत है उसे फूड से लेने की या सप्लीमेंट लेने की। इसका जवाब है कि हमारी बॉडी में वो बनता तो है लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए हमको वो फूड के थ्रू लेना पड़ता है। एंड इफ यू आर अ वेजिटेरियन तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ता है बिकॉज वेजिटेरियन डाइट्स आर डेफिशिएंट इन क्रिएटिन। सो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि क्रिएटिन है क्या। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं और क्या क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट फॉर्म है क्रिएटिन का या कोई और। क्रिएटिन के इतने सारे फॉर्म होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन इथाइल ईस्टर, क्रिएटिन नाइट्रेट एंड सो ऑन। एंड जैसे कि आप इसमें लिस्ट देख सकते हो इन सब पे कुछ खास एविडेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन HCl है क्या? हमको तो सिर्फ क्रिएटिन चाहिए। क्रिएटिन HCl इज बेसिकली क्रिएटिन मॉलिक्यूलरली बाउंड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर बेटर अब्जॉर्प्शन एंड सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अभी जैसे मैंने कहा कि इतने सारे फॉर्म्स है क्रिएटिन के लेकिन किसी पे कुछ खास एविडेंस नहीं है, लेकिन क्रिएटिन HCl में एक रिसर्च है जिसमें ये देखा गया है कि क्रिएटिन HCl इज 38 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। प्रॉमिसिंग क्यों है? क्योंकि जितनी अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है क्रिएटिन की उतने बेटर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिएटिन HCl के ह्यूमंस पर कुछ खास एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएटिन HCl को एक ही एक्सपेरिमेंट में हेड टू हेड कंपेयर ना किया जाए तब तक हम ये नहीं कह सकते कि क्रिएटिन HCl इज बेटर देन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। और यहाँ पर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के पास एक एडिशनल बेनिफिट भी आ जाता है। वो बेनिफिट है इसका चीप प्राइस। आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मार्केट में बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिन। सो एज ऑफ नाउ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन टू टेक। Now let's talk about how does creatine work. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या क्रिएटिन का? तो जो क्रिएटिन का फंडामेंटल बेसिक मैकेनिज्म है दैट लाइज इन इट्स एबिलिटी टू रीजनरेट द ATPs। ATP यानी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ATP अगर आपको याद हो, हमने 8th-10th क्लास में पढ़ा था, इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में आप समझो कि क्रिएटिन आपकी एनर्जी स्टोर या ATP स्टोर्स को रिप्लेनिश करता है जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो या शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज करते हो। अभी देख लेते हैं कि एक्चुअल में रिप्लेनिश करता कैसे है। जो क्रिएटिन होता है वो हमारी बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फेट या बहुत लोग उसको फॉस्फोक्रिएटिन भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारी बॉडी में ADP एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। तो होता क्या है कि क्रिएटिन फॉस्फेट अपना एक फॉस्फेट बॉन्ड ADP को दे देता है। एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट को एक फॉस्फेट बॉन्ड मिल जाता है फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट, तो उससे ADP रेडिली कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट में एंड हेंस एनर्जी रीजनरेशन हो जाता है। मतलब आपके ATP स्टोर्स वापस से रिप्लेनिश हो जाते हैं और आप वर्कआउट्स में ज्यादा बेटर पुश कर पाते हो क्योंकि ATP स्टोर्स बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर आपको बड़ा सिंपल वे में समझ आ गया होगा कि क्रिएटिन एक्चुअली में काम कैसे करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन। अब क्रिएटिन के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं लेकिन मैं मेजरली 3 या 4 बेनिफिट्स के ऊपर बात करने वाला हूं जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड थर्ड बेनिफिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ वेजिटेरियन। नंबर 1, मसल ग्रोथ। क्रिएटिन के ऊपर मल्टीपल रिसर्चेस हैं जो ये बताती हैं कि क्रिएटिन आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस 2022 साइंटिफिक रिव्यू, इसमें देखा गया था कि क्रिएटिन सप्लीमेंट आर इफेक्टिव इन बिल्डिंग मसल इन हेल्दी यंग अडल्ट्स। सिमिलरली एक 2019 रिव्यू में कंक्लूड किया गया था कि क्रिएटिन विद और विदाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैन इंप्रूव मसल मास एंड स्ट्रेंथ इन ओल्डर अडल्ट्स। तो मैंने आपको ये 2 स्टडीज पिक करके बता दी हैं। ऐसे मल्टीपल स्टडीज आपको मिल जाएंगी जहां पर क्रिएटिन के पॉजिटिव बेनिफिट्स देखे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू मसल गेन। सेकंड बेनिफिट,
क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को भी इंप्रूव करता है। और इस चीज़ को तो अभी हमने बिना साइंटिफिक रिसर्च के भी उसके मैकेनिज्म के थ्रू समझ लिया कि कैसे वो एटीपी स्टोर्स को बढ़ाता है और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। बट फिर भी देयर आर मल्टीपल रिसर्चेस लाइक दिस जिसमें ये देखा गया था कि क्रिएटिन ने मसल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस बढ़ाया था इन यंग अडल्ट्स वाइल डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सिमिलरली इस रिसर्च में देखा गया था कि क्रिएटिन ने एक्स्ट्रा पावर जनरेशन में हेल्प किया इन साइक्लिस्ट्स ड्यूरिंग द फाइनल स्प्रिंट इन अ टाइम ट्रायल। सिमिलरली क्रिएटिन ने सॉकर प्लेयर्स में भी जंपिंग और स्प्रिंटिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया गया है। एंड लास्टली क्रिएटिन आल्सो इंप्रूव्ड पावर डेवलपमेंट इन स्विमर्स। और ये जो भी इंप्रूवमेंट देखे गए हैं वो ऑब्वियसली क्यों देखे गए हैं, क्योंकि क्रिएटिन आपके एटीपी स्टोर्स को रिप्लेनिश कर देता है। नॉर्मली जो एटीपी होते हैं वो 10 सेकंड्स में ही डिप्लीट हो जाते हैं जब भी आप कोई हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करते हो। बट सिंस क्रिएटिन आपके एटीपी जनरेशन को बढ़ा देता है, तो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन मेंटेन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस फॉर फ्यू सेकंड्स मोर। थर्ड बेनिफिट जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है कॉग्निशन। क्रिएटिन आपका कॉग्निशन या ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है। इन दिस 2020 रिव्यू क्रिएटिन सप्लीमेंट्स ने ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव किया था वेजिटेरियंस में। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वेजिटेरियंस लोगों में क्रिएटिन के स्टोर्स कम होते हैं, तो जब वेजिटेरियंस को क्रिएटिन दिया गया था तो उनका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव हुआ था। इससे आप डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो दैट क्रिएटिन एक्चुअली हेल्प्स इन इंप्रूविंग ब्रेन फंक्शन। इवन इन हेल्दी एडल्ट्स क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन में इंप्रूव शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, और ये इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ओल्डर अडल्ट्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइड इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो लोग फेस करते हैं वो ये करते हैं कि क्रिएटिन को कंज्यूम करके उनको क्रैम्पिंग या ब्लोटिंग फील होती है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि लोग क्रिएटिन को वाटर में ढंग से डिसॉल्व करके नहीं लेते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग क्रिएटिन को प्री वर्कआउट की तरह ड्राई स्कूप करके ले लेते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आपको क्रिएटिन को ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करके लेना है सो दैट उसकी मिक्सेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, उसकी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव हो जाए और वो आपको बेटर रिजल्ट्स दे और ब्लोटिंग और क्रैम्पिंग ना दे। इसके अलावा अगर मैं क्रिएटिन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में बात करूं तो मल्टीपल रिसर्चेस की गई हैं जिसमें ये देखा गया है कि क्रिएटिन इज एब्सोल्युटली सेफ टू टेक इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस भी आती हैं। अगर किसी को पहले से किडनी में कोई इशू है तो उनको क्रिएटिन को कंज्यूम करना अवॉइड कर देना चाहिए। यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या क्रिएटिन से किडनी इश्यूज होते हैं। इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ इन इमेंस डिटेल कि क्रिएटिन के साथ ये किडनी कंसर्न आखिर आते क्यों हैं। इसी के साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ता है कि कुछ लोग क्रिएटिन के नॉन रिस्पॉन्डर्स भी होते हैं कि उनको जब वो क्रिएटिन लेते हैं तो उनको कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। वो इस केस में दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ वो ये कर सकते हैं कि वो क्रिएटिन को किसी कार्ब सोर्स के साथ ले सकते हैं, और दूसरा वो क्रिएटिन को इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि क्रिएटिन को जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ लेते हैं तो वो बेटर रिजल्ट्स देता है आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डोजेज एंड टाइमिंग ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन की क्या डोजेज हमें लेनी चाहिए, तो यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं। क्या हम क्रिएटिन को 3 से 5 ग्राम लें जिसको मेंटेनेंस डोज भी कहते हैं, या हम क्रिएटिन को लोड करके लें। अब क्रिएटिन को लोड कैसे करते हैं, क्या उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, क्या उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। जब भी हम क्रिएटिन को लोड करते हैं तो हम 7 या 10 दिन तक 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन लेते हैं हर दिन, और इस 20 ग्राम की डोज को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं जिसमें 5 ग्राम का एक डोज रहता है। अब इससे क्या करने का कोई फायदा है, रिसर्चेस में ये देखा गया है कि लोडिंग से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। लोडिंग से लेकिन एक चीज़ होती है, आपके क्रिएटिन के लेवल ज़्यादा जल्दी सैचुरेट होते हैं हमारी बॉडी में। तो आप ये समझो कि क्रिएटिन एक सैचुरेशन सप्लीमेंट है, मतलब जब तक क्रिएटिन के स्टोर्स बॉडी में भर नहीं जाते आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जब भी आप क्रिएटिन लेते हो तो आपको पहले दिन से रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है कभी भी। तो अगर आपको जल्दी सैचुरेशन करवाना है सो मेक श्योर यू लोड द क्रिएटिन। लेकिन अगर आप क्रिएटिन को लोड नहीं भी करते हो तो भी आपके 20-25 दिन में क्रिएटिन के स्टोर सैचुरेट हो ही जाते हैं। हाँ, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप क्रिएटिन को लोड करना प्रेफर कर सकते हो, और इसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये कंडीशन है कि जब भी आप फैट लॉस में होते हो और आप क्रिएटिन स्टार्ट करते हो, तो लेट्स से आपका वेट कम हो रहा है बिकॉज आप फैट लॉस कर रहे हो। अब अचानक से आप क्रिएटिन इंट्रोड्यूस करते हो तो आपका वाटर वेट बढ़ जाता है, आपका वेट फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाता है। इस केस में आप लोडिंग कर लो फटाफट से, ताकि आपके जो भी वाटर वेट फ्लक्चुएशन है बिकॉज ऑफ क्रिएटिन वो जल्दी खत्म हो जाए और आप अपना बॉडी वेट ढंग से ट्रैक कर पाओ। बाकी इसके अलावा एज सच क्रिएटिन लोड करने का कोई फायदा नहीं है। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं। अब मोस्टली लोगों को लगता है कि क्रिएटिन आपके एनर्जी स्टोर्स बढ़ाता है, तो हम उसको एज अ प्री वर्कआउट ले लेते हैं ताकि आपको एनर्जी मिले जिम में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया कि जब तक उसके स्टोर सैचुरेट नहीं होंगे आपके बॉडी में, आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आप क्रिएटिन को कभी भी ले सकते हो दिन में। मैं प्रेफर करता हूं कि मैं क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट लूं, आइदर विद अ कार्ब सोर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, या आप सॉल्ट के साथ भी ले सकते हो सो दैट उसकी सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्बेबिलिटी बढ़ जाए।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, मिथ्स अबाउट क्रिएटिन। और इन मिथ्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। पहला मिथ, क्या क्रिएटिन वाटर रिटेंशन बढ़ाता है बॉडी में? आई विल डाइव स्ट्रेट इनटू रिसर्च। रिसर्च ये कहती है कि क्रिएटिन आपका वाटर रिटेंशन बढ़ा सकता है टेम्परेरीली, बट इन लॉन्ग रन आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होता। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, रेजिस्टेंस ट्रेन्ड मेल्स को 20 ग्राम पर डे क्रिएटिन दिया गया था 7 दिन के लिए, और उसके बाद उनको 4 वीक के लिए फिर मेंटेनेंस डोज दी गई थी जो थी 5 ग्राम पर डे, एंड इन रिजल्ट दे एक्सपीरियंस नो सिग्निफिकेंट चेंज इन टोटल बॉडी वाटर। सिमिलरली रेजिस्टेंट ट्रेन मेल जिन्होंने क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लिया था 20 ग्राम पर डे फॉर 7 डेज फॉलोड बाय 5 ग्राम फॉर 21 डेज, अगेन हैड नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टोटल बॉडी वाटर। एक और साइंटिफिक स्टडी बताती है कि 6 वीक्स के लिए क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन दिया गया था टू नॉन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मेल्स, और उनको डोजेस दी गई थी 0.3 ग्राम पर केजी ऑफ लीन बॉडी मास फॉर 5 डेज, और उसके बाद उनको फिर कम कर दी गई थी डोजेज फॉर नेक्स्ट 42 डेज। उसमें भी कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं थे टोटल बॉडी वाटर में। सो आप ये समझो कि इन लॉन्गर रन वाटर रिटेंशन नहीं होता है ड्यू टू क्रिएटिन। सेकंड, क्या क्रिएटिन किडनी डैमेज या रीनल डिसफंक्शन कॉज कर सकता है? द आंसर इज यस इन 2 केसेस। बट इससे पहले ये समझते हैं कि जब भी हम क्रिएटिन की बात करते हैं तो ये किडनी कंसर्न्स क्यों आ जाते हैं। ये किडनी कंसर्न बेसिकली 2 रीजन की वजह से आते हैं। पहला रीजन, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिन एंड क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन बेसिकली क्रिएटिन का बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट कह लो वो होता है। हमारी मसल में क्रिएटिन और क्रिएटिन फॉस्फेट डिग्रेड होकर क्रिएटिनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये क्रिएटिनाइन फिर यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है। अब जो हेल्दी किडनीज होती हैं वो क्रिएटिनाइन को फ्लश आउट करती हैं बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट, और इसीलिए हम ब्लड में क्रिएटिनाइन लेवल्स कितने हैं उससे ये बता सकते हैं कि आपकी किडनी कैसे फंक्शन कर रही है। तो आपने देखा भी होगा जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसमें एक पैरामीटर क्रिएटिनाइन भी होता है। अगर वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ रेंज है तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी किडनी ढंग से क्रिएटिनाइन फ्लश आउट नहीं कर रही है, एंड इन दैट केस मे बी यू कैन स्टॉप कंज्यूमिंग क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब किडनी को क्रिएटिनाइन को फ्लश आउट करना पड़ रहा है, इसलिए बहुत लोग ये कहते हैं कि क्योंकि किडनी को अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है क्रिएटिनाइन को फ्लश आउट करने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा वर्क करती है और इसलिए वो डैमेज हो सकती है अगर आप क्रिएटिन लेते हो। हाउएवर इन रियलिटी दिस इज नॉट ट्रू। इन रियलिटी किडनी फंक्शन में बिल्कुल भी डिक्रीमेंट नहीं आता जब आप क्रिएटिन लेते हो। ऑल्सो वी हैव मल्टीपल रिसर्चेस लाइक हॉस्की एंड रोसन जो ये बताती हैं कि क्रिएटिन से किडनी डैमेज नहीं होता है, एंड अनदर स्टडी बाय ब्रूनो एंड कलीग्स जिसमें ये तक देखा गया है कि क्रिएटिन टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स में भी किडनी डैमेज कॉज नहीं करता है। तो पहला रीज़न तो ये रहा कि क्यों एकदम से किडनी कंसर्न्स आ जाते हैं जब हम क्रिएटिन की बात करते हैं, क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्रिएटिन और क्रिएटिनाइन कितनी अच्छी। जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से किडनी कंसर्न रेज कर देते हैं बहुत लोग बिकॉज ऑफ टेकिंग क्रिएटिन, वो है एक 1998 स्टडी की वजह से। इन 1998 एक केस स्टडी की गई थी यंग मेल के ऊपर जिसको किडनी डिजीज थी पिछले 8 साल से, और 5 साल उसका ट्रीटमेंट भी चला, एंड नाउ दिस पर्सन रिसेंटली बिगैन इंजेस्टिंग क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन। तो इसने 15 ग्राम पर डे लिया 7 दिन तक, उसके बाद इसने 2 ग्राम पर डे लेना स्टार्ट कर दिया फॉर 7 वीक्स। अब ऑब्वियसली जब इसने क्रिएटिन लिया तो ब्लड में क्रिएटिनाइन लेवल्स तो बढ़ेंगी ही, तो इस मेल को कह दिया कि अब तुम क्रिएटिन लेना छोड़ दो, डिसकंटिन्यू कर दो, और ये बस प्रिज्यूम कर लिया कि इसकी किडनी की हालत खराब हो रही है, जबकि वो बिल्कुल सही फंक्शन कर रही थी। ऑथर्स ने स्टडी में बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था कि ब्लड और यूरिन क्रिएटिनाइन लेवल्स बढ़ जाते हैं जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेते हो, एंड दिस इज नॉर्मल अनलेस एंड अनटिल आपके क्रिएटिनाइन लेवल्स बहुत आउट ऑफ रेंज ना चले जाएं, तब तक आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस 1998 स्टडी की वजह से भी बहुत लोग क्रिएटिन को किडनी डैमेज से रिलेट कर लेते हैं। अब जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 2 केस में आपको क्रिएटिन से किडनी डैमेज हो सकता है, वो कौन कौन से केस हैं? साइंटिफिक रिसर्चेस ये बताती हैं कि अगर आपको पहले से ही कोई किडनी डिजीज है, उस केस में क्रिएटिन आपकी किडनी डैमेज कर सकता है। सो इन दैट केस इट इज बेटर कि आप क्रिएटिन को सप्लीमेंट ना करो बाहर से। सेकंड केस, रिसर्चेस ये बताती हैं कि अगर आप क्रिएटिन को 100 टाइम्स ज़्यादा लेते हो एज कम्पेयर टू रिकमेंडेड डोज, तो उस केस में आपकी क्रिएटिन से किडनी डैमेज हो सकती है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी केस में लाई नहीं करते हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है किडनी या रीनल डिसफंक्शन से इफ यू आर सप्लीमेंटिंग विद क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फ्रॉम आउटसाइड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मिथ। एक मिथ ये भी है क्रिएटिन के बारे में कि क्या क्रिएटिन एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, तो इसका आंसर सिंपली नो है। अब ये पॉइंट कहाँ से उठ है मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया या ये मिथ जनरेट कैसे हुआ कि क्रिएटिन एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। अगर आप क्रिएटिन को देखो वो कैसे काम करता है और वो कैसे मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, जो अभी हमने पिछले रिसर्च भी देखी और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखा, तो जो रिजल्ट्स क्रिएटिन देता है वो क्वाइट सिमिलर है एनाबॉलिक स्टेरॉइड के। एनाबॉलिक स्टेरॉइड ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड पे आपको रिजल्ट्स देंगे मसल बिल्डिंग के, बट क्रिएटिन भी आपके मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं। बिकॉज ऑफ दीज सिमिलर रिजल्ट्स दैट क्रिएटिन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड गिव,
लोगों ने ये समझना स्टार्ट कर दिया कि क्रिएटिन भी कोई एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट ट्रू। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है क्रिएटिन से, और वो क्लास सी शेड्यूल 3 कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज में आते हैं जिनको रेगुलेट किया जाता है बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्रिएटिन ऑन दी अदर हैंड बाकी डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरह है, एंड ऑल्दो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आजकल ऐसे ही अवेलेबल है, बट इट इज इलीगल टू पोजेस एंड एडमिनिस्टर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स विदाउट अ फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन। जबकि हमको पता है कि क्रिएटिन इंजेक्शन या क्रिएटिन को लेने के लिए कोई लीगल रैमिफिकेशन नहीं होते हैं। तो आप समरी ये समझो कि क्रिएटिन का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो बहुत अलग है एनाबॉलिक स्टेरॉइड से, एंड हेंस इट इज नॉट अ एनाबॉलिक स्टेरॉइड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मिथ, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डज क्रिएटिन कॉजेज हेयर फॉल? टू नो दिस लेट्स गो बैक टू 2009 where a scientific study was conducted on 20 college going rugby players, और स्टडी में ये देखा गया था कि क्रिएटिन लेने से DHT नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है, एंड ये स्पेकुलेट किया जाता है कि DHT से आपका हेयर फॉल होता है, ऑल्दो इस पे भी रिसर्चेस कुछ खास क्लियर नहीं है। तो बहुत लोगों ने क्या किया, बहुत लोगों ने ये स्पेकुलेट किया कि सिंस क्रिएटिन से DHT बूस्ट होता है एंड DHT इज रिलेटेड टू हेयर लॉस, इसका मतलब क्रिएटिन से भी हेयर लॉस होता है। अगर आप रिसर्च के रिजल्ट भी देखो तो इसमें ये देखा गया था कि लेवल्स ऑफ DHT बढ़े थे बाय 56% आफ्टर 7 डेज ऑफ क्रिएटिन लोडिंग, एंड वो 40% बेसलाइन के ऊपर ही रहे थे आफ्टर 14 डेज ऑफ मेंटेनेंस। अब ये परसेंटेज सुनने में बहुत ज्यादा लग रही होंगी, 56%, 40%, बट इन रियलिटी ये बहुत कम स्पाइक है। अगर आप ग्राफ को देखो तो ये एक हेल्दी रेंज होती है DHT की, एंड DHT में इतना स्पाइक तो अगर आप इंटेंस वर्कआउट्स करते हो तो भी आपका DHT इतना स्पाइक होता है। इस हिसाब से तो आपको वर्कआउट करना भी छोड़ देना चाहिए। सो ऑल इन ऑल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट क्रिएटिन डज नॉट कॉज हेयर फॉल, और साथ ही साथ इस रिसर्च में सीरम DHT देखा गया था, ना कि लोकल DHT एट हेयर फॉलिकल्स। ये दोनों चीजें अलग है, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये देखें कि DHT की भी कुछ खास रिसर्च क्लियर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू हेयर फॉल, सो हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिन डज नॉट कॉज हेयर फॉल। बट फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मैंने क्रिएटिन स्टार्ट किया और मेरा क्रिएटिन से हेयर लॉस या हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है, यू कैन स्टॉप कंज्यूमिंग क्रिएटिन। अब एक लास्ट मिथ के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या क्रिएटिन चिल्ड्रन के लिए सेफ है या नहीं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिफिक स्टडी बाय AP हयाशी एंड कलीग्स, ये देखा गया था कि एक 12 वीक क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल से कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आए थे पेशेंट के ऊपर। इनफैक्ट इन दिस अनदर स्टडी बाय MA टार्नोपोल्स्की, ये देखा गया था कि जब 4 मंथ का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंटेशन दिया गया था चिल्ड्रन को, तो उनका फैट फ्री मास, जिसको हम स्केलेटल मास या मसल मास भी कहते हैं, वो और हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ इन द डोमिनेंट हैंड भी इंप्रूव हुई थी। इनफैक्ट अनदर स्टडी बाय सेक्लरिस एंड कलीग्स रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी रिलेटेड आउटकम इन चिल्ड्रन जब उनको ओरल क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन दिया गया था फॉर 6 मंथ्स, एंड ऐसी आपको मल्टीपल रिसर्चेस और भी मिल जाएंगी। तो ऑल इन ऑल अगर आप ये देखो तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि क्रिएटिन चिल्ड्रन के केस में भी काफी पॉजिटिव आपको बेनिफिट्स देता है, एंड सेम गोज विद ओल्डर एडल्ट्स एज वेल। तो हर एक एज ग्रुप के लिए क्रिएटिन लेना सेफ भी है और उसके काफी अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्रिएटिन लेना कहाँ से चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। देखो, अगर आपको सबसे प्योर फॉर्म चाहिए क्रिएटिन का, तो आप मेक श्योर करो कि आपके क्रिएटिन के बॉक्स पे क्रिया प्योर लिखा हो जरूर, ताकि ये श्योरिटी रहे कि आपको एक अच्छा क्वालिटी क्रिएटिन मिल रहा है। एंड आप जब भी बाय करते हो क्रिएटिन को, तो आप सप्लीमेंट की वेबसाइट से ही बाय करो, ना कि Amazon या फ्लिपकार्ट से, क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट में बहुत बार क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज भी आ जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिएटिन। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्रिएटिन, ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल अगर आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर साइंटिफिक वीडियोस ऑन न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज।